अपने फेसबुक एड्स को स्केल कैसे करें या फेसबुक एड्स हैं तो उनको स्केल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक एड्स को स्केल करने की 3 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। फेसबुक एड्स को स्केल कैसे किया जाता है या फेसबुक एड्स को स्केल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फेसबुक एड स्केलिंग होती क्या है। जो बिगिनर्स हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उनको ये नहीं पता होगा कि फेसबुक एड स्केलिंग होती क्या है, फेसबुक एड को कैसे स्केल करते हैं। फेसबुक एड स्केलिंग क्या होती है, तो अपने बजट को, आपका जो फेसबुक एड्स का बजट है आपका, आप लेट्स सपोज आप एक काफी टाइम से एड्स रन कर रहे हैं, आपकी एक जो कैंपेन है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, यानी वो लॉस में नहीं है, वो प्रॉफिटेबल जा रही है, तो उसको आपने स्केल करना है। स्केल का मतलब वो प्रॉफिटेबल है, आपने उसका बजट इंक्रीज कर देना है, उसका जो बजट था ना वो इंक्रीज कर देना है। लेट्स सपोज मेरा एक कैंपेन जा रही है, मैंने मेरे उस कैंपेन का बजट है 1000 रुपया, 1000 रुपीज उसका बजट है, तो मैं उसका बजट क्या करूंगा कि उसका बजट डबल कर दूंगा, 2000 रुपीज कर दूंगा। तो इस हिसाब से फिर वो जो मेरी लीड्स आ रही हैं, मेरी लीड्स भी बढ़ जाएंगी। तो ये होता है आपकी कैंपेन का बजट। आपने उसको बजट को इंक्रीज कैसे करना है, बजट को इंक्रीज भी करना है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी उसी हिसाब से। अगर आपने 2x किया है अपना बजट तो आपका जो लीड्स आ रही हैं वो भी 2x हो जानी चाहिए। अगर मेरी लीड्स पहले आ रही थी 100 तो अब मेरी लीड्स आ जानी चाहिए, अगर मैंने बजट को 2x किया है तो मेरी लीड्स भी 2x हो जानी चाहिए, 200 हो जानी चाहिए। तो वैसे ही कि आपने जैसे बजट इंक्रीज किया है उसी हिसाब से आपकी जो लीड्स है, वो आपका जो रिटर्न है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो। तो इसको कहते हैं फेसबुक एड स्केलिंग, यानी आपके रिटर्न में कोई भी डिक्रीज ना आए, उसमें इंक्रीज रहे, वो उसी रेशियो से काम करता रहे। तो ये होती है फेसबुक एड स्केलिंग। फेसबुक एड्स को स्केल करने के 2 मेथड होते हैं, एक वर्टिकल मेथड होता है और एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। एक में हम बजट को यूज करते हैं, दूसरे में हम अपने ऑडियंस को यूज करते हैं, ऑडियंस के इंटरेस्ट वगैरह को। फेसबुक एड्स को स्केल करने की 3 स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है सेफ स्केलिंग, दूसरी स्ट्रेटेजी है अग्रेसिव स्केलिंग और तीसरी स्ट्रेटेजी है बैलेंस्ड स्केलिंग। बारी बारी इन तीनों को समझते हैं कि ये तीनों स्ट्रेटेजीज कैसे कैसे अप्लाई करनी है और इनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और कब कब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो टाइम होगा जब हमने ये अप्लाई करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ स्केलिंग की। सेफ स्केलिंग क्या होती है कि हम काफी टाइम से अपने फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, तो हमारा जो कैंपेन है वो प्रॉफिटेबल जा रहा है। आपने स्केलिंग तब अप्लाई करनी है जब आपकी ये सारी स्केलिंग जो है, सारी स्ट्रेटेजीज तभी अप्लाई करनी है जब आपका जो कैंपेन है, आपके जो एड्स हैं वो प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। अगर लॉस में जा रहे हैं या नो प्रॉफिट नो लॉस है तो फिर आपने कुछ चेंज नहीं करना। अगर प्रॉफिटेबल है तो फिर आपने स्केलिंग करनी है, क्योंकि तभी फायदा होगा। तो आपके जो कैंपेन है वो प्रॉफिटेबल है, तो आपने फिर फेसबुक एड्स हमें सजेस्ट करता है इन स्केलिंग्स के बारे में। ये जो सारी स्केलिंग स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ ये फेसबुक एड्स के सजेशंस होते हैं। फेसबुक एड्स के अगर आप आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे तो उनमें वो बताते हैं। जो सेफ स्केलिंग है वो हमने कब अप्लाई करनी है, जब हमारा कैंपेन, हमारे एड्स सही तरह से प्रॉफिटेबल रन हो रहे हैं। तो हमने इसको अप्लाई करना है कैसे, हमने अपना बजट इंक्रीज करना है। इसमें बजट किस हिसाब से इंक्रीज करना है, फेसबुक हमें बताता है, सजेशन देता है कि आपने सेफ स्केलिंग करनी है 20% अपना आपका बजट इंक्रीज करके। हमने एक दिन 20% बजट इंक्रीज करना है, उसको 24 आवर्स चलने देना है। 24 आवर्स के बाद हमने फिर उसका एनालिसिस करना है कि ये हमारा जो कैंपेन हमने रन किया है, इसमें चेंजेस किए हैं, 20% हमने इसका जो बजट इंक्रीज किया है, क्या ये हमें फिर अभी भी प्रॉफिटेबल है। अगर तो प्रॉफिटेबल है अभी भी तो हम 20% अपना फिर से इंक्रीज कर देंगे बजट। अगले 24 आवर्स में फिर से प्रॉफिटेबल है तो फिर से हम इसको इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से अगर हमारा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लास्ट 24 आवर्स में हमारा जो कैंपेन है, हमारे ऐड है जो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चले गए हैं, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपने इसको कोई चेंज नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही रन होने देना, फिर कोई इंक्रीज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन, अगर हमारे जो कैंपेन है वो लास्ट में चली गई है, एड्स हमारे लास्ट में चले गए हैं, तो फिर हमने अपना 20% बजट डिक्रीज कर देना है, 20% बजट कम कर देना है। जैसे ही हम बजट कम करेंगे तो हमने फिर अगले 24 आवर्स में चेक करना है कि हमारा जो कैंपेन है वो प्रॉफिट में गई है या उसको एनालिसिस करना है। अगर तो सही है तो फिर आपने इसी को रहने देना, क्योंकि अगर आप फिर इंक्रीज करेंगे तो आपका वो लॉस हो सकता है।
तो ये पहली स्ट्रेटेजी थी सेफ स्केलिंग की। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं अग्रेसिव स्केलिंग। अग्रेसिव इसको क्यों कहते हैं और ये कब अप्लाई करते हैं? अग्रेसिव स्केलिंग हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा जो कैंपेन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सपोज करते हैं कि हमारा जो वैसे अगर नॉर्मल एड्स में रोआस की बात करें, रोआस जैसे हम कहते हैं रेशो होती है, आपने जितना अमाउंट स्पेंड किया है, जितना बजट लगाया है, उसका आपको जो रिटर्न मिलता है रेशियो मिलती है, रोआस इसको कहते हैं। तो रोआस जो हमारा वैसे नॉर्मल अगर आप हमारे रह रहा है हमारी कैंपेन में आ रहा है 3, 3.5, 3.4, 3.5, तो अगर ये आ रहा है तो अगर कोई कैंपेन ऐसी निकल आई कि उसमें हमारा रोआस आ रहा है 4, 5, 6, 10, 11, अगर हमारी जो कैंपेन है वो अनयूजुअल परफॉर्म हो रही है, यानी बहुत ही गैर मामूली तरीके से हमें जो रिजल्ट्स दे रही है बहुत अच्छे तरीके से, फिर हमने अग्रेसिव स्केलिंग अप्लाई करनी है। अग्रेसिव स्केलिंग में हम करते क्या है कि अपना जो बजट है वो 50% इंक्रीज कर देते हैं। फिर 24 आवर्स के बाद हमने चेक करना है कि वो जो हमने अप्लाई किया है, वो जो हमने बजट इंक्रीज किया है उसमें हमारा रिजल्ट क्या है। अगर तो प्रॉफिट है तो फिर 50% इंक्रीज कर देंगे, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई नो प्रॉफिट नो लॉस तो हमने कोई चेंज नहीं करना। और अगर एक सिचुएशन आ गई कि हमें लॉस हो रहा है, हमने अपना बजट 50% डिक्रीज कर देना, कम कर देना। जो भी स्केलिंग स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है 24 आवर्स तक आपने उसको नहीं छेड़ना, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करने। 24 आवर्स के बाद देखना प्रॉफिट में या लॉस में, या नो प्रॉफिट नो लॉस में है। जो तीसरी स्ट्रेटजी है हमारी वो बैलेंस स्केलिंग है। बैलेंस स्केलिंग में हम एड सेट लेवल में जाकर अपने इंटरेस्ट को रिप्लेस करते हैं। हम अब एड सेट लेवल की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, उसमें हम एक न्यू ब्रॉड इंटरेस्ट चूज करते हैं, उसी से रेलेवेंट ब्रॉड इंटरेस्ट। फील्ड वही है, पहले जो इंटरेस्ट यूज कर रहे थे उसी से रिलेटेड, उसी तरह का, लेकिन ब्रॉड बहुत ज्यादा ब्रॉड। तो हम ब्रॉड को यूज करेंगे, उस ब्रॉड इंटरेस्ट को उसमें यूज करेंगे, और अगले 24 आवर्स में चेक करेंगे कि उस इंटरेस्ट से हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो फिर उसके बाद हम अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर एक और इंटरेस्ट यूज करेंगे डुप्लीकेट करके, एक और इंटरेस्ट न्यू यूज करेंगे एड सेट का, फिर एक और इंटरेस्ट यूज करेंगे। अगर तो नो प्रॉफिट नो लॉस है तो फिर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर लॉस है तो फिर हम उसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप उसको उसके अंदर आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट को उसको रोक सकते हैं। ये आपने दूसरे जो इंटरेस्ट है, अब क्वेश्चन है कि जो दूसरे इंटरेस्ट चल के आ रहे हैं, जो दूसरे इंटरेस्ट भी साथ में चलते आ रहे हैं, तो आपने उनका भी एनालिसिस करते रहना है कि वो किस तरह से प्रॉफिट दे रहे हैं, लॉस दे रहे हैं, या नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपने किसको स्टॉप करना है, किसको चलते रहने देना है। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज थी फेसबुक एड्स को स्केल करने की। सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी सेफ स्केलिंग, दूसरी स्ट्रेटेजी थी अग्रेसिव स्केलिंग, तीसरी स्ट्रेटेजी थी बैलेंस्ड स्केलिंग। तो ये 3 स्केलिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो आपका रिजल्ट है फेसबुक एड्स का उसको इंक्रीज कर सकती हैं। स्केलिंग बेसिकली होता क्या है कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके बिजनेस को एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, और आपने अपना अगर बजट इंक्रीज करना तो उस हिसाब से कि आपका जो रिजल्ट की रेशियो है वो भी उसी तरह से इंक्रीज हो। अगर हमने 3x करना है अपने बजट को इंक्रीज, तो उसी तरह से हमारा रिजल्ट भी 3x हो जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसे होता नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल नहीं है, ये बहुत ही आसान नहीं है कि अगर हम अपना बजट 2x करेंगे तो हो सकता है हमारा जो रिजल्ट है वो 1.5x इंक्रीज हो। तो इसी तरह से है कि आपने अगर स्केलिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके अपने बजट को इंक्रीज करेंगे, अपने बिजनेस, अपने फेसबुक एड्स को स्केल करेंगे, तो इस तरह से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और आपका अगर आप 2x इंक्रीज करेंगे अपने बजट में तो आपका रिजल्ट भी 2x इंक्रीज होगा, और ज्यादा भी हो सकता है। आई बिलीव फेसबुक एड स्केलिंग आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर आपने फेसबुक एड्स का कोर्स करना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स करना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर फेसबुक एड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.